ये 8 सिद्धियां क्या है? अनीमा, बिकमिंग स्मॉलेस्ट एंड सटल। महिमा, महिमा है बिकमिंग बिग एंड वास्ट। गरिमा, इंक्रीजिंग योर वेट। लघिमा, बिकमिंग वेरी लाइट इन वेट। प्राप्ति, विश फुलफिलमेंट। प्रकाम्य, एबल टू गो एनीवेयर। इष्टतव, बिकमिंग लाइक गॉड। वशितव, पावर टू कंट्रोल लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। ये 8 सिद्धियां कही गई हैं इन 9 खजानों को पाने के लिए। और ये जितने तुम्हारे पंडे पुजारी हैं ना, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि अष्ट सिद्धियां तो सिर्फ हनुमान जी दे सकते हैं, तुम तो पा ही नहीं सकते। तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। ये बेसिक स्किल्स ऑफ लाइफ है। अनिमा का अर्थ है बिकमिंग स्मॉलेस्ट नो। अनिमा का अर्थ है वो स्किल कि आप 10 पेजेस की बात को एक लाइन में कह सको। आर्ट ऑफ ब्रीफिंग, किसी भी बात को संक्षिप्त, कम से कम शब्दों में, बहुत रेलेवेंट शब्दों में कहना। कई लोग होते हैं वो अपनी बात करते चले जाते हैं, सामने वाले को यही नहीं पता चलता ये पूछ रहा है कि बता रहा है, या कहीं जाके खड़ा हो रहा है, या अपना दुखड़ा रो रहा है, या किसी का दुखड़ा रो रहा है, या मेरे को इसमें कुछ करना है, या इसको खुद कुछ करना है, या किसी को कुछ नहीं करना है। तो टॉक लाइक दैट, पता ही नहीं पड़ता क्या बोल रहे हैं वो। ऐसे बहुत सारे लोग आपको जीवन में मिलेंगे, बोलते चले जाते हैं, पता ही नहीं कहां लीड कर रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं, क्यों लीड कर रहे हैं, कहीं लेके भी जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए वैसे तो बाबा गूगल को डेटा की आहुति चढ़ाते हुए आर्ट ऑफ ब्रीफिंग गूगल करिएगा। कैसे ब्रीफ किया जाता है किसी भी बात को, कैसे कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात को कहा जाता है। मुझे पता चला कि आईएएस ऑफिसर्स को यह स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है आर्ट ऑफ ब्रीफिंग, मुद्दे की बात को कम से कम शब्दों में कहना। यह एक एसेंशियल स्किल है माइंड का, और इसकी प्रैक्टिस है आप न्यूज़पेपर में, किसी भी भाषा के न्यूज़पेपर में एडिटर ने न्यूज़ हेडिंग कैसे बनाया है, क्योंकि वो हेडिंग में सारी बात कह देता है। सिर्फ हेडिंग में पता चल जाता है कि अच्छा अच्छा ये है। फिर उसी बात को जो हेडिंग में कही है उसको विस्तार पूर्वक कहना, वो है महिमा। जो बात छोटी सी है उसको बड़ा करके बताना, उसको डिटेल करना, उसकी फाइनेस्ट डिटेल तक चले जाना। ये माइंड की कैपेबिलिटीज है। ये हाईएस्ट डिटेलिंग तक जाना, जिस प्रोडक्ट में जितनी डिटेलिंग ज्यादा होगी वो उतना महंगा बिकेगा। सिद्धि रुपए की नहीं होती, सिद्धि ये होती है कॉन्टेक्स्टफुल हो जाना, ब्रीफली बात को कहना, वो छोटी सी जो बात है उसको पूरा डिटेल करके कहना। ये महिमा है। और गरिमा का अर्थ है उस बात में फैक्ट्स का होना, तथ्यों का होना, मीनिंगफुलनेस का होना, कॉन्टेक्स्टफुलनेस का होना। किस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग को कन्वे करने के लिए तथ्यों पर आधारित ये क्या बात है, तब उसमें ग्रेविटी आ जाती है, तब उसमें वजन आ जाता है। और लघिमा का अर्थ है स्वयं में इतने हल्के होना कि जो आदमी, जो कोई व्यक्ति आपसे आके मिले वो हल्का महसूस करे। कई लोग जीवन में ऐसे मिलते हैं, उनसे मिलके ऐसा लगता है कि मैं धरती पे बोझ हूं, मेरा जीवन भी बोझ है, बोझ ही बोझ है। ऐसे लोग मिलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे बात करो, उनके पास खड़े हो जाओ तो मन हल्का होने लगता है। वैसे तुम हो जाना, वो सिद्धि है लघिमा सिद्धि। और प्राप्ति की सिद्धि क्या है? कुछ भी प्राप्त करने का जो ठान लिए उसको प्राप्त करना ही है। ये ऊपर की अगर 4 होंगी तो कुछ भी प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाओगे। मुझे ये चाहिए, तुरंत दिमाग फैलने लगेगा, क्योंकि महिमा सिद्धि जो है वो डिटेलिंग दिखाने लगेगी किसी भी चीज की। वो इंटरनल
ऐप के जैसे काम करने लगती है, ऑटोमेटिकली वो ऐप चलने लगती है। आपकी एक नजर में टोटल डिटेलिंग बिछ जाती है कि ये कैसे प्राप्त होगा, टोटल ब्लूप्रिंट अंदर बिछ जाता है। और फिर छोटे छोटे टास्क, ये करूंगा तो यहां पहुंचूंगा, आप वीव करना शुरू कर देते हो। ये फंक्शनिंग है, नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन माइंड। प्राकाम्य का अर्थ है एबल टू गो एवरीवेयर नहीं, प्राकाम्य का अर्थ है कहीं तक भी सोच पाना, क्योंकि क्षण भर में तुम कहीं पहुंच जाओ, ये सिर्फ थॉट प्रोसेस में है। कई लोग होते हैं बात भी छोटी सोचते हैं, तो सोच तो बड़ा ले, बात भी संकीर्ण नहीं सोचेंगे, घटिया सोचेंगे, छोटा ही सोचेंगे। जब सोचेंगे सोच तो बड़ा लो कम से कम। प्राकाम्य है कहीं तक भी सोच सकने की कैपेबिलिटी, क्योंकि प्राकाम्य तुम वहीं तक तो सोचोगे ना, प्राप्त क्या करना है इजी एंड लाइट वे में, बट तथ्यों के साथ डिटेलिंग करते हुए, कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए। तो सोच जहां तक पहुंचे, जिसकी सोच जहां तलक, उसके लिए वहीं पर तुम। नुसरत साहब ने गाया है तुम एक गोरख धंधा हो में। फिर है ईशतव। एक्चुअली वशीतव पहले है, ईशतव लास्ट में है, जो सीक्वेंस सिद्धियों का दिया हुआ है। जब तुम्हारी सोच कहीं तक भी पहुंच सकती है, तुम हल्केपन का अनुभव हो, तुम्हारी बात में वजन है, तुम्हारी डिटेलिंग पर पकड़ है, तुम 2 मिनट में क्लियर कर सकते हो कम से कम शब्दों में कि पहुंचना कहां है, उसकी डिटेलिंग ये है, तो ऑटोमेटिकली पीपल कम टू यू टू वर्क विद यू। आप किसी को कंट्रोल नहीं करते। नो वन इन द वर्ल्ड कैन कंट्रोल एनीबॉडी, नो वन। ये गलतफहमी है। जो सही इंटेलिजेंस है वो उसके साथ काम करना चाहेगी जिसके पास ऊपर के 6 मेंटल कैपेबिलिटीज है। और इशितव का अर्थ है एक नया संसार रच देना, जैसे मार्क जुकरबर्ग ने रच दिया, जैसे स्टीव जॉब्स ने रच दिया, जैसे गूगल ने रच दिया। तो क्या गूगल कंट्रोल कर रहा है लोगों को? लोग ही वहां जाके काम करना चाहते हैं, लोग ही फेसबुक में काम करना चाहते हैं, लोग एप्पल के साथ काम करना चाहते हैं। तो वो इशितव, यानी आपने एक संसार की, नए संसार की रचना करने की कैपेबिलिटी भीतर पैदा कर ली। वेरी क्लियर। सिद्धियों का फार्मूला मिल गया, प्रैक्टिस तो बाबू तुम ही करनी है। कोई इतना भर भी फार्मूला दे दे कि अनीमा क्या है, तो कहते हैं उसने एक सिद्धि दे दी। अनीमा है किसी भी बात को ब्रीफ करने का आर्ट। और ये इतनी जगह अप्लाई होता है, इतनी जगह पर अप्लाई हो जाता है कि टोटल माइंड की फंक्शनिंग जो है ये 8 ऐप कंप्लीट कर देती है। वेरी क्लियर। प्रैक्टिस करनी होगी, चारा नहीं है। बकबक किए जा रहे हो, इनइफेक्टिव हो जाते हो, गरिमा खो देते हो बात की। अगला तुम्हें लाइटली ले लेता है, खुद लाइट फील नहीं करता, खुद को तो वजन सा हो जाता है उसको, पर तुम्हें लाइटली ले लेता है। इन अष्ट सिद्धियों से 9 खजानों का पता मिलता है, और 9 खजाने मिलते हैं, वो मिलते हैं तो इच्छाएं पूरी होती हैं, इच्छाएं पूरी होती हैं तो कैवल्य और निर्वाण प्राप्त होता है। वो प्राप्त करने के लिए, मीनिंगफुलनेस लाने के लिए इनकी जरूरत है, तब आप अपना रोल सही तरीके से प्ले कर पाते हो। इसके अलावा कोई तरीका संभव नहीं है। दिस इज द एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स ऑफ लाइफ। सना